हेलो एवरीवन, कैसे हैं सब। आज की वीडियो जल्दी स्टार्ट करते हैं। अब शॉर्ट में ही चीजें चलेंगी, तेज तेज करेंगे बिना टाइम वेस्ट किए और देखेंगे कि कहाँ काम कर सकते हैं। आज की जो इम्पोर्टेंट वीडियो स्टार्ट करने से पहले बता दूं, आज 23 मार्च है। हमने आज अपना जेके बैंक पीओ का सेकंड जो मॉक टेस्ट है वो देना है ओलिव बोर्ड की साइट पे। कई सारे लोगों ने दे दिया है। उनसे एक रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज अभी क्वेश्चन जो है वो ग्रुप पे पोस्ट मत करें। ये जो जितनी भी डिस्कशन होगी ये हम लोग कल जब मैं मॉक टेस्ट का एनालिसिस करूंगा तो उस पर मैं लिंक दे दूंगा टेलीग्राम ग्रुप का। वहां पे जो ग्रुप होगा वहां पे हम 1 से लेके 100 तक जितने भी क्वेश्चंस होंगे सब डिस्कस करेंगे। तो इसीलिए कह रहा हूं कि अभी मत करें, क्योंकि अभी सबने मॉक देना है तो फिर फायदा नहीं रहेगा उनका मॉक देने का। तो ये एक छोटी सी रिक्वेस्ट है आप सबसे। जिन लोगों ने दे दिया अच्छी बात है, जिन लोगों ने नहीं दिया उन्हें मैं बता रहा हूं कि वो 24 मार्च 6 बजे तक दे सकते हैं। जिन्होंने पहले वाले मॉक नहीं दिए हुए उनसे रिक्वेस्ट है कि आप स्टार्ट इधर से ही करें तो आप कंटिन्यू कर पाएंगे। पहले वाले जो 2 मॉक हम दे चुके हैं वो कब देने हैं मैं बता दूंगा उन्हें भी। तो आज स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हमारी पजल। मैंने आपको कहा था पहले कि मैं अब कोशिश करूंगा पहले बेसिक लेवल से स्टार्ट करूं पजल, फिर मॉडरेट और फिर डिफिकल्ट पे। ये पजल देखने में काफी इजी लग रही है, छोटी सी पजल है, लेकिन ये पजल भी एक ऐसी पजल थी जो अगर आपको फंसाने पे आए एग्जाम में तो आपको काफी टाइम वेस्ट करवा सकती है। तो जिन लोगों ने पजल पे काफी अच्छा होल्ड है वो इसको पॉज करें, एक बार खुद अटेम्प्ट करें। जिनका होल्ड नहीं है वो एक बार समझ लें कि इन पजल्स को करते किस तरह से है। तो स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। यहां पे बोला गया 5 टॉपिक्स हैं, ABCD एंड E। ये किस तरह से डिस्कस किए गए हैं? ये डिस्कस किए गए हैं हर एक दिन में एक बार, मंडे से सैटरडे तक। तो मैंने आपको बताया था कि इन पजल को करने का मैं आपको बेसिक तरीका बताऊंगा किस तरह से करना है। तो जो हमें कंडीशन गिवन होगी हम जितने पॉसिबल केसेस बनेंगे उन्हें बना देंगे और फिर हम देखेंगे कि कितने केसेस ऐसे हैं जो कैंसिल आउट हो जाएंगे। पजल्स करने की मैं आपको बता दूं कि कोई भी शॉर्ट ट्रिक नहीं है पजल की। अगर आप शॉर्ट ट्रिक पे फंसेंगे तो पढ़ेंगे या तो फिर आपको बता दूं कि पजल सॉल्व नहीं होंगी। अगर मैं कहता हूं कि आप पजल आपको 4 मिनट ले रही है तो आप 5 मिनट दे दें एग्जाम में, लेकिन कोशिश करें कि अगर आपने उस पर टाइम इन्वेस्ट किया तो वो सही हो। क्योंकि पजल में क्या होता है कि अगर आप एक बार पजल हो गए तो खत्म है, फिर पेपर वहां पे ही। बेटर रहता है कि इसे लास्ट में अटेम्प्ट करें, पहले बाकी कर लें उसके बाद। तो बात करते हैं अब कि किस तरह से होता है। जिस तरह से इन्होंने हमें बोला है, जब आप ऐसी पजल एग्जाम में देखेंगे तो सबसे पहली चीज आप क्या करेंगे, आप लिख देंगे कि कितने डेज आपको इन्होंने बोले हैं। मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। यहां बोला इन्होंने 6 दिन और इन्होंने कहा कि 5 लेक्चर डिलीवर होते हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट स्टेटमेंट की। यहां पे इन्होंने बोला है जो टॉपिक ए है वो डिस्कस कब होता है, बिफोर E। यानी कि जो इन्होंने बोली है चीजें हम लिख लेंगे कि जो लेक्चर ए है वो E से पहले डिस्कस होता है। यहां पे एक चीज का ध्यान रखना है, इन्होंने ये नहीं बोला कि इमीडिएटली बिफोर E, कि तुरंत ए से पहले नहीं। अगर इनकेस ए मंडे को होता है तो E कब होगा, किसी बाद के दिन में। यहां से आई ये बात। और इन्होंने बोला जो टॉपिक बी है वो डिस्कस कब होता है, बिफोर D। ये 2 कंडीशंस इन्होंने हमें बोल दी। इसमें हमने इसको यहाँ पे बना के लिख दिया कि हमें घड़ी पूरा रीड करने की जरूरत ना पड़े। बात करते हैं टॉपिक सेकंड कंडीशन की। यहाँ पे इन्होंने बोला है कि जो टॉपिक बी है और डी है वो फर्स्ट डे पे डिस्कस नहीं होंगे। यानी कि मंडे को ना ही बी डिस्कस होगा और ना ही डी। इतना क्लियर है। बात करते हैं आगे कि देयर विल बी 1 रेस्ट डे। जैसे कि इन्होंने पहले बोला मैंने कि 6 दिन है और 5 टॉपिक है, यानी कि इनमें एक दिन ऐसा होगा जिस दिन कोई भी टॉपिक नहीं होगा, वो रेस्ट डे होगा। तो बात करते हैं अपनी नेक्स्ट कंडीशन की। देयर विल बी गैप ऑफ 2 days बिटवीन द डेज ऑन विच टॉपिक बी एंड डी विल बी डिस्कस्ड। अब यहां से क्या इन्होंने हमें बोला है, इन्होंने बोला है कि 2 दिन का गैप होगा। कब, जब बी और डी के टॉपिक डिस्कस होंगे। मैंने आपको पहले बोला कि ये कहीं नहीं लिखा कि इमीडिएटली बिफोर होगा या कब। तो जितने पॉसिबल केसेस बनेंगे हम अब यहां से कोशिश करेंगे कि उन्हें बना। देखो इन्होंने बोला कि मंडे को बी और डी नहीं हो सकते। अगर मैं कहूं
कि बी ट्यूसडे को होगा, तो 2 दिन का गैप रख के डी फ्राइडे को हो जाएगा। अगर मैं एक और कंडीशन यहां पे बना दूं, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे, बी नहीं होगा, यहां डी नहीं होगा। अगर बी यहां पे रखूं, 2 दिन का गैप रखूं और डी सैटरडे को रख दूं, तो ये भी बन सकती है एक पॉसिबिलिटी। तो इस कंडीशन से हमें इतना पता चल गया। अगर मैं बी को थर्सडे पे रख दूं तो यहां पे 2 दिन का गैप रख के नहीं हो सकती। क्यों? रीजन ये होगा कि हम हमारा एक तो ये पहले 2 दिन पे नहीं हो सकता और उसके बाद संडे इंक्लूडेड नहीं है डिटेल्स में। तो यहां से हमने 2 पॉसिबल केसेस अभी बना दिए। अब बात करते हैं हम आगे। यहां पे इन्होंने हमें बोला है कि जो टॉपिक सी होगा वो जब डिस्कस किया है, कब? ये वर्ड, इस वर्ड का थोड़ा सा ध्यान रखना आप एग्जाम्स में भी। इसका मतलब है कि सी जो लेक्चर है वो डिस्कस कब किया है? इमीडिएटली बिफोर रेस्ट डे, यानी कि रेस्ट डे के तुरंत पहले सी को डिस्कस किया गया है। और यहां पे एक और कंडीशन बोली है, द रेस्ट डे विल नॉट बी द सेकेंड और 4th डे, यानी कि ये रेस्ट डे नहीं हो सकता और ये रेस्ट डे नहीं हो सकता। फर्स्ट सेकेंड रेस्ट डे ये नहीं है, 3rd 4th रेस्ट डे ये नहीं है। ये आ गई हमारी कंडीशंस। अब हमें क्या करना है? अब हमें इस कंडीशन को और इस कंडीशन को इनमें फिट करने की कोशिश करनी है। सबसे पहले अगर हम बात करें कि ये दो तो एक साथ होंगे, तो हम देख लेते हैं कहां कहां पॉसिबिलिटी है कि हम इन्हें एक साथ बिठा सकते हैं। अगर हम सी को यहां बिठाएं तो रेस्ट डे यहां पे तो हो नहीं सकता क्योंकि बी का लेक्चर डिस्कस है। अगर मैं सी को यहां बोलूं तो ये रेस्ट डे होगा, लेकिन इन्होंने हमें गिवन क्या कहा है लास्ट स्टेटमेंट में कि यहां पे रेस्ट डे नहीं हो सकता, तो ये कंडीशन भी हम नहीं बना पाएंगे। सी यहां नहीं आ सकता क्योंकि डी है और यहां पे ये है, तो यानी कि यहां पे ये जो हमारी कंडीशन है इसके जितने पॉसिबल केसेस है वो नहीं बन रहे, तो ये हमारा गलत हो गया, ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। बिल्कुल जल्दबाजी नहीं की, आराम से स्टार्टिंग से लास्ट तक सिर्फ एक बार पजल पढ़ी मैंने, जितने कंडीशन थी मैंने लिख दी, जितनी बन रही थी आपके सामने बना दी और हमारा पहला केस गलत हो गया। 2 ही केसेस है इसमें। अब बात करते हैं इस केस में सी और रेस्ट डे। अगर मैं सी को यहां बिठा दूं कि बोलूं सी मंडे को डिस्कस हुआ है, तो रेस्ट डे के इमीडिएटली बिफोर यहां पे मेंशन है कि नहीं हो सकता, तो यानी कि ये नहीं बैठ सकता। लेकिन अगर मैं यहां पर सी को रख दूं और यहां पे रेस्ट डे बोल दूं तो ये तो ऐसा कहीं कुछ था नहीं, तो ये यहां पे कंडीशन हमारी सेटिस्फाई कर जाएगी। और यहां तक तो चलो 4 दिन का हमने बता दिया। अब रही पहले दूसरे दिन की बात। वहां पे इन्होंने क्या मेंशन किया था कि जो ए का लेक्चर होगा वो ई से पहले होगा, तो यानी कि यहां पर ए होगा और यहां पर ई होगा। तो बेसिक लेवल पजल मैंने स्टार्ट करवाई है, आपको मैं कोशिश करूंगा, कल भी संडे छुट्टी है, डीआई की भी मैं अभी एक लेक्चर करवा के डाल दूंगा, इंग्लिश टूल्स के भी मैं प्रिपेयर कर रहा हूं, वो भी आ जाएंगे। टाइम लग रहा थोड़ा, मगर टेंशन ना लो, सब कुछ हो जाएगा। आज का जो बेसिक पजल का था कि जो डेज बेस्ड पजल आती है उसे करते किस तरह से, वो मैंने आपको यहाँ पे समझाया और मैंने सिर्फ आप सबके सामने एक ही बार पजल को रीड किया। एग्जाम में भी इसी तरह से करना है, कंडीशन को पढ़ना है और उसको बना के लिख देना है कि आपको जब आप क्वेश्चन करें सॉल्व पजल का तो आपको सिर्फ यही चीजें देखनी है जो आपने लिखी हैं। पूरी पजल को बार बार रीड करने की आपको जरूरत नहीं पड़नी चाहिए एग्जाम के बीच में। और ये क्वेश्चन, इन क्वेश्चंस को मैं आपको बता देता हूँ कि लास्ट में अटेम्प्ट करना है कब, जब पहले आप बाकी रीजनिंग के 10 से 15 क्वेश्चन जो आते हैं, इनइक्वालिटी, साइलॉगिज्म, डायरेक्शन, इन सबको अटेम्प्ट करने के बाद। तो अगर आप एग्जाम में 1 से 2 पजल भी कर लेते हैं 5 से 7 मिनट लगा के भी, बहुत अच्छी बात है। 20 से 25 स्कोर अगर आप ले आते तो काफी ज्यादा हो जाएगा। तो इस लेक्चर में इतना ही। बात करते हैं अब मॉक टेस्ट की। मॉक टेस्ट आज रात को 8 बजे का टाइम मैंने रखा है, मैं भी उसी टाइम पे दूंगा। तो जेके बैंक, पीओ सेकंड लेवल, इसका थोड़ा सा अच्छा होगा। डिमोटिवेट वगैरह वाला फंडा कैंसिल कर दो, दिमाग से निकाल दो, क्योंकि मार्क्स मैटर नहीं करेंगे। मार्क्स में बता दूंगा कितने सही है अगर आपके आ रहे हैं तो, जब मैं खुद मॉक टेस्ट दे दूंगा उसके बाद। तो ऑली बोर्ड की साइड पे देने हैं। इतना ही रखते हैं आज के लेक्चर में, मिलते हैं अब रात को मॉक टेस्ट के बाद।
स्कोर कार्ड में अपना पोस्ट कर दूंगा और बाकी भी अपना बता देना कि स्कोर कितना आया, लेकिन क्वेश्चंस अभी डिस्कस मत करना कि क्या क्या आए थे क्या क्या नहीं। तो इतना ही रखते हैं, मिलते हैं रात को। ओके गाइस।